बीजेपी को तो मेरी तरफ से फिर यही एक हिदायत है कि वो पहले ये अलायंस की राजनीति छोड़ दीजिए। जब वो बिहार में 10-10 पार्टियों के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ते हैं तो तब उन्हें अकेले अकेले लड़ने की बात याद नहीं आती है। लेकिन कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हिंदुस्तान के अंदर अलायंस करती है तो उनको उससे प्रॉब्लम हो जाती है। असली इनकी जो बौखलाहट है वो इससे है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सिर्फ जम्मू रीजन से नहीं, खाली कश्मीर रीजन से नहीं, जम्मू रीजन से भी इनको नकार दिया है। आप इनके देख लीजिए, चाहे जम्मू में पुंछ में ये एक भी सीट नहीं हार पाए हैं। इनके जो स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं रविंदर रैना साहब, नौशहरा से वहां पीडीपी के कैंडिडेट ने इनको जीता है। सो आप देखेंगे ये एक बदलाव की एक जो लहर है ये शुरू हो गई है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बीजेपी का जो है वो सुपड़ा साफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, और हम पीडीपी का साफ आने वाले इलेक्शंस में और आने वाले दौर में निर्दलीय जल्दी देखने वाली है। आपकी 27 सीट दिख रही है, निर्दलियों की 50। वो तो आपको लग रहा है, मेरे को लग कुछ नहीं रहा, मैं केवल जो नंबर है आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल साहब, जी जो निर्दलीय भी हैं हमारे यहाँ पे, वो आप आने वाले वक्त में देखेंगे कैसे वो निर्दलीय भी कैसे पीएजीडी के साथ जुड़ेंगे। आप निर्दलियों की चिंता नहीं कीजिए, वो निर्दलीय लोग भी जो है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे साथ जीते हैं। हमने जब आपने पीएजीडी का जब गठन हुआ था, आपने उस टाइम पे भी देखा होगा कि बहुत सारे रिबल्स हैं जो हमारे यहाँ पे मैंडेट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। मतलब आपने ये स्वीकार कर लिया है और उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, लेकिन आने वाले समय में कुछ सारी पार्टियां मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी तभी बच पाएंगी, वरना खत्म हो जाएंगी। ये आपने कबूल कर लिया है। बात बचने या खत्म होने की नहीं। देखिए जी, आप जर्नलिज्म में महारत रखते हैं और हम सियासत में महारत रखते हैं, ठीक है। और जो सियासत है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स टू क्रिएट पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने के लिए जहां पे हमारे लोगों का फायदा है, जहां हमारी रियासत का फायदा है, उसके लिए अगर हमारे को और 10 जमातों को भी साथ में जोड़कर ये चुनाव लड़ने पड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इसमें हमारे को कोई शर्म नहीं है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई गैर कानूनी चीज भी नहीं है। तो आपके पुराने दोस्त सुशील पंडित एक बात कह रहे थे यहाँ, उनका कहना था कि आप लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के विरोध में एक साथ आए, आपने एक टीम बनाई कि साहब हम इस फैसले के खिलाफ हैं, और उसी फैसले से ये डीडीसी का इलेक्शन पैदा हुआ, जिसको जीत के आप दावा कर रहे हैं कि साहब ये तो उसके खिलाफ है, जीत हमारी है तो ये उस फैसले के खिलाफ है। ये अंतर्विरोध है। देखिए ये सुशील पंडित जी देखिए, सुशील पंडित जी की आधी बात तो सही है बिल्कुल। इस पॉलिटिकल अलायंस का जो गठन है वो 5 अगस्त के एक फैसले के बाद हुआ। एक सियासी माहौल यहाँ पे एक ऐसा क्रिएट हो गया, एक सिचुएशन यहाँ पे ऐसी क्रिएट हुई कि इस अलायंस का गठन होना पड़ा, ठीक है जी। तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये तो जग जाहिर एक सच है कि एक ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ और जिसके अंदर हमारे को एक साथ मिलकर आकर ये चुनाव लड़ने पड़े। और ये जो चुनाव है ये लोगों के एस्पिरेशंस के ऊपर लड़े गए। ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है या पीसी है, इन्होंने ये फैसला किया, ये यहाँ के लोगों ने फैसला किया। हमारे जो अलग अलग नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं उनके पास लोग आए और उन्होंने बोला कि आपको ये चुनाव में हिस्सा लेना है। और हम जो है हम जनता की आवाज के ऊपर चलने वाले लोग हैं। ये हमारे यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला नहीं होता है कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। इट इज द पीपल्स एस्पिरेशन। और लोगों, जी बिल्कुल, और लोगों ने अपना जो एक जवाब है अपने मत के तरीके से, पीएजीडी का जो एजेंडा था वो लोगों के सामने था कि हम 370 और 35A के प्रोटेक्शन की बात और उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने वोट मांगा, लोगों ने हमें वोट दिया। आप पार्लियामेंट से 370 पलटवा लेंगे। अब ये तो एक पॉलिटिकल, ये तो एक सामने से आप नगर पालिका का चुनाव जीत के संसद से 370 पलटा लेंगे। आप इतनी जल्दी मत कीजिए। आप देखिए सर, एक जो है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है और एक ईंट रख के एक महल बनता है, ठीक है। तो आप नगर पालिका की कोई छोटी चीज मत मानिए, ठीक है ना। आप देखेंगे नगर पालिका से हम कैसे असेंबली में भी आएंगे और असेंबली से कैसे पार्लियामेंट में भी आएंगे। और यही पार्लियामेंट ये 300 पार्लियामेंट में तो अभी भी है आएगा। और आप भी पार्लियामेंट में तो अभी भी हैं ऐसे लोग जो गुपकार अलायंस में भी डिबेट पे आऊंगा और हम यही बात करेंगे। भान साहब, पार्लियामेंट में अभी भी ऐसे लोग हैं जो गुपकार अलायंस में भी हैं। हाँ, पार्लियामेंट में ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट में है नहीं आप लोग। बिल्कुल, पार्लियामेंट में ऐसे लोग हैं जो आज, बिल्कुल साहब, आज पार्लियामेंट में ऐसे लोग हैं जो गुपकार अलायंस में भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट में आज ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है, जो आज एकदम अपने मैनिफेस्टो को, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मैनिफेस्टो से रिप्लेस करना चाहते हैं। बट ये हर एक चीज का अगर चढ़ाई भी होती है तो उसकी उतनी उसका उतार भी उतना ही होता है। ये बस एक महज वक्त की बात है। वक्त में हर कोई अपनी गलती का पछतावा करता है और मैं समझता हूँ कि गलती का पछतावा भी बहुत जल्दी होगा।